लेटर्स और नंबर सीरीज का जो ये न्यूमेरिकल है, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट मेथड से। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। देखिए इसमें जो सीक्वेंस गिवन है 64, 32, 16, 8, इस सीक्वेंस में आप नोट करें कि हर नेक्स्ट नंबर वो हाफ होता जा रहा है। तो इस हिसाब से हमें 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म के लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज करें तो क्या होगा, ये चार टर्म्स हमारे पास गिवन है। तो 5th टर्म होगा 4, 6th टर्म होगा 2, 7th टर्म होगा 1, 8th टर्म होगा 1/2, 9th टर्म होगा 1/4 और 10th टर्म होगा 1/8, जो यहाँ पे डी ऑप्शन में गिवन है। ये था एक डायरेक्ट मेथड जो 10th टर्म के लिए हमने फाइंड किया। अब ये 10th टर्म जल्दी जल्दी में हमने कैलकुलेट कर लिया, पर कभी कभार आपको टेस्ट में 50th टर्म पूछा जाए या 100th टर्म पूछा जाए तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फार्मूला कौन सा है, तो वो फार्मूला हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज है, तो ज्योमेट्रिकल सीरीज का nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू r पावर n माइनस 1। अब इसमें n क्या है, n है जो हमें टर्म रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे 10th टर्म रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे n की जगह हम 10 दे देंगे, मतलब n की वैल्यू होगी 10। और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यहाँ पे 64 है। और r का मतलब है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब होता है कि सीरीज में जो भी नंबर्स गिवन है सभी में एक सेम रेशो होगा, सेम डिफरेंस से नेक्स्ट नंबर बनेगा। तो ये कॉमन रेशो इस सीरीज में है 1/2, क्योंकि हर नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो ये सभी वैल्यूज हम इस फार्मूला में रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जवाब होगा A10 इज इक्वल टू 64 इंटू 1/2 होल पावर 10 माइनस 1। अब इसमें थोड़ा ध्यान दे सीरीज में कि 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं और 1/2 को हम 2 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा A10 इज इक्वल टू 2 पावर 6 इंटू 2 पावर माइनस 1 होल पावर 9। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, A10 बराबर होगा 2 पावर 6 के इंटू 2 पावर माइनस 1 होल पावर 9 है। तो इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 पावर माइनस 9। ये 2 पावर 6 और 2 पावर माइनस 9 में दोनों में बेस 2 है, तो दोनों के पावर्स आपस में ऐड होंगे। तो ये होगा A10 इज इक्वल टू 2 पावर 6 माइनस 9 और फाइनल आंसर हमें मिलेगा A10 इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 3 और बराबर होगा 1/8 के, जो यहाँ पे डी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है। तो दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको समझ में आने चाहिए, दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर कोई छोटा टर्म आपसे पूछा जाए जैसे 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, तो जल्दी जल्दी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर कोई सीरीज में कोई बहुत आगे वाला नंबर हो, जैसे 50th टर्म हो, 100th टर्म हो, तो आप ये फार्मूला वाला यूज कर सकते हैं।